जय हिंद स्टूडेंट्स। आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक चैप्टर जिसका नेम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो ये चैप्टर आपको क्लास 7, 8 दोनों में काम आएगा मोस्टली तो, और बाकी अगर किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये काम करेगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज इक्वल टू 35%। तो देखिए, आपने परसेंट भी पढ़ा होगा और रेशो पढ़ा होगा। तो रेशो जो 2 साइन होती है, 2 डॉट, इसी को हम लोग रेशो बोलते हैं। तो 35% के इक्वल कौन सा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 35% को सोल्व कर देंगे। 35% जब भी परसेंट का साइन हटाते हैं तो पर होता है अपॉन, सेंट होता है 100, अपॉन में 100 ले लेते हैं। जैसे ही परसेंट का साइन हटा, अपॉन में हम लोग ने 100 ले लिया। इससे क्या होता है, क्योंकि परसेंट 100 पर मीन्स अपॉन और सेंट मीन्स 100, इसीलिए अब ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। और फ्रैक्शन को रेशो में भी हम चेंज करते हैं। तो पहले अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। देखिए, 35 और 100 दोनों 5 से डिवाइड हो जाते हैं। 5 7 जा 35 और 5 से 5 2 जा 10 और ये 0, 7/20 आता है सोल्व करके। तो इसको रेशो में चेंज करने के लिए हम लोग लिखेंगे 7/20। तो देखेंगे कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है 7/20, ये जो ऑप्शन नंबर सी है 7/20 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ अजीत स्पेंड ₹20,000 एंड सेव्स ₹4,000 एवरी मंथ, देन रेशो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम। तो सबसे पहले हमें देखिए स्पेंड पता है, 20,000 रुपीज़ स्पेंड करता है, और सेविंग का पता है, लेकिन हम लोगों को इनकम नहीं पता है। तो सबसे पहले हम इनकम फाइंड करेंगे। तो जितना खर्च किया प्लस जितना बचाया, दोनों को अगर ऐड कर दे, ये हो जाती है इनकम, है ना। तो खर्च हो रहा है वो भी इनकम से ही हो रहा है, और जो बच रहा है वो भी इनकम से ही बच रहा है, सेविंग भी इनकम से ही हो रही है। तो टोटल होता है इनकम, दोनों को हम ऐड कर देंगे। इनकम पता चल गई 24,000 है। अब हम रेशो निकाल सकते हैं। तो रेशो बहुत सिंपल होता है। कैसे, हमसे कहा है रेशो ऑफ सेविंग, तो सेविंग अपॉन रेस टू इनकम, 2 के बाद इनकम को डेनोमिनेटर में लिखेंगे। सेविंग अपॉन इनकम का रेशो क्या होगा, सेविंग अपॉन इनकम। तो सेविंग कितनी है, तो सीधा लिखा है सेविंग तो 4,000 की है, और इनकम अभी हमने फाइंड किया है 24,000। इनको सोल्व करेंगे, 3 0 से तीनों 0 कैंसिल हो गए। 4 और 24 दोनों 4 से डिवाइड होते हैं। 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, यानी 1/6 आ रहा है, जिसको रेशो में अगर चेंज करें तो 1/6 भी हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 100 km/h, a scooter at a speed of 60 km/h, then the ratio of their speeds। तो रेशो ऑफ स्पीड सिंपल हो जाएगी। पहले क्या है, पहले कार है, कार की स्पीड बताइए, फिर स्कूटर की बताइए, और इसी सीरियल में हमें इनका रेशो निकालना होगा। कार पहले लिखा है, इसलिए अपॉन में ऊपर, यानी नुमरेटर में हमें कार की स्पीड लिखनी होगी, और डेनोमिनेटर में हमें स्कूटर की स्पीड लिखनी होगी, जो कि 60 है। बस रेशो निकालना है, सोल्व करेंगे। पहले 0 से 0 कैंसिल, 10 और 6 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। 10 होता है 5 टाइम और 6 होता है 3 टाइम। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5/3 आया। रेशो क्या होगा, 5/3। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन इज 35 years old, his son 23 years younger and his wife 5 years younger than him। तो हमसे कहा है कि मैन है 35 इयर्स का, तो मैन की एज हो जाएगी 35 इयर्स, ठीक है, और सन 23 यंगर है, यानी 23 इयर्स छोटा है मैन से। तो जो सन की एज होगी, एज ऑफ सन विल बी 35 - 23 एंड दैट इज इक्वल टू 12।
ईयर्स, यानी सन 12 ईयर्स का है, और मदर इज़ 5 ईयर यंगर देन हिम। सो मदर 5 ईयर यंगर है, यानी 35 से 5 ईयर छोटी है, यानी 30 ईयर्स की है मदर, और सन है 12 ईयर्स का। तो हमसे पूछा है फाइंड द रेशो ऑफ द एज ऑफ मदर टू द सन। मदर और सन का रेशो निकालना है एज का। तो रेशो जो हमें चाहिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एज ऑफ मदर टू द सन, तो सन पहले मदर लिखा है, मदर को नोमिनेटर में लिखेंगे, सन की एज है 12 डेनोमिनेटर में। सोल्व करेंगे, दोनों 6 से डिवाइड हो रहे हैं, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30। तो रेशो हो जाता है 5:2। इस तरह से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट देख लेते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 5:2। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशोज। इन रेशो को सिंप्लीफाई करना है। तो जब भी सिंप्लीफाई करना है हम लोग फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लेंगे। लिखा है 75 पैसे अपॉन 3 रुपीज। तो हम क्या करते हैं, दोनों को सेम यूनिट में चेंज कर लेते हैं। रुपीज़ 3 रुपीज़ है तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है 1 रुपीज़ में पैसे वो कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो जितने भी रुपीज़ है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 300 पैसे होंगे 3 रुपीज़ में। पैसे जब सेम यूनिट होती है तो उससे फ़ायदा क्या होता है, पैसे से पैसे अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि सेम यूनिट के अंदर है। 3 से 75 कैंसिल हो गया 25। जब डिवाइड करते हैं 75 को 3 से तो 25 आंसर आता है। ऐसे ही 25 से 100 को डिवाइड कर सकते हैं 4 टाइम। ठीक है, केवल हम ऊपर से नीचे डिवाइड कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। दोनों अगर एक साइड है तो डिवाइड नहीं करते हैं। और 4 किधर लिखेंगे, जितने टाइम भी आएगा जिधर बड़ा नंबर होगा। तो 25 4 जा 100। तो ऊपर जब बिल्कुल कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, तो 1 फिर भी मान लेते हैं मल्टीप्लाई में। तो 1/4 सिंप्लीफाई करके रेशो यहाँ पे आ जाता है 1:4। ठीक है, बी पार्ट है 2 hours 10 minute रेशो 26 मिनट। तो 2 hours 10 minute पहले हम देख लेते हैं 2 hours 10 minute होता क्या है एक्चुअली। तो इसको मिनट में ही चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये 26 भी मिनट में है। तो 2 hours 60 मिनट होती है, प्लस 10 मिनट और है, यानी 2 hours 60 मिनट तो हो जाता है 120 मिनट, और 10 मिनट प्लस है तो टोटल मिला के 130 मिनट हो रही है इट मीन्स। इसी तरह से दूसरा है 26 मिनट। तो हम लोग क्या करते हैं, रेशो फाइंड करते हैं 2 hour 10 मिनट का 26 मिनट से। तो 2 hour 10 मिनट अभी हमने फाइंड किया, 130 मिनट होती है, और 26 मिनट यहाँ पे हो गई। मिनट से मिनट कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 130 और 26 दोनों डिवाइड होते हैं 13 से। तो 13 से 10 टाइम, 13 से 2 टाइम, और 2 से 10 डिवाइड हो जाता है 5 टाइम। यानी ऊपर नोमिनेटर में 5 आ रहा है, डेनोमिनेटर में सब कैंसिल हो गया, और जब सब कैंसिल हो जाता है मैंने कहा था 1 फिर भी मान लेते हैं। तो 5/1 आ रहा है रेशो, दैट मीन्स रेशो इज 5:1। इस तरह से भी सिंप्लीफाई हो चुका है। ये 2 hours 10 minute रेशो 26 मिनट 5:1 में होगा सिंप्लीफाई होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 8 months to 3 years। हम लोग रेशो निकालते हैं, सी पार्ट है 8 months to 3 years, यानी 8 months का 3 years से रेशो निकालना है। तो ईयर को कन्वर्ट कर लेंगे हम मंथ्स में। हमें पता है 1 year = 12 months। 12 months, तो 8 month ऑलरेडी है, अपॉन में 12 months को मल्टीप्लाई 12 से कर लेंगे किसकी, 3 की। तो इतना मंथ्स हो जाएगा। मंथ से मंथ्स कैंसिल हुआ, 8 और 12 दोनों 4 से कैंसिल हो रहे हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो नोमिनेटर में बचता है 2, डेनोमिनेटर में 3 × 3 बचता है। सॉल्व करेंगे 2/3 3 जा 9, इट मीन्स 2/9। इस तरह से रेशो हो गया 2:9। कितना हो गया, 2:9।
तो ये 2:9 आंसर होगा। डी पार्ट देखते हैं। 450 मीटर है ये, लेकिन जो 1 किलोमीटर 350 मीटर है, इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो 450 ये मीटर है, और हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 वो और 350 और 1000 में 350 हम लोग ऐड करेंगे। बस मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, हम लोगों को अब ये बस सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल, 45 और 135 आप कैसे भी कैंसिल कर सकते हो। वैसे 45 से डायरेक्टली 135 कैंसिल होता है, बट आपको पता है ये 5 से भी कैंसिल हो रहा है, तो 5 से करते हैं तो 5 9 जा 45, और 135 को 5 से करते हैं, 5 2 जा 10, बच जाते हैं 3, 35 हो जाता है, 5 7 जा 35, 9/27। अब ये 9/27, 9 और 27 दोनों डिवाइड हो रहे हैं 9 से, इतना टेबल आपको आता ही है। 9 1 जा 9 और 27 देखिए, 9 3 जा 27, तो 1/3 आ रहा है। इट मीन्स 1:3 हो गया ये सोल्व करके। तो ये सभी रेशोज हमने क्वेश्चन 1 के सिंप्लीफाई कर दिए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड ₹8100 इन द रेशो 7:2। तो देखिए दो मेथड आपको इसके मैं बताऊंगा। एक मेथड होता है एक्स मेथड, जैसे 7:2 में कोई भी अमाउंट है तो हम लोग मान लेते हैं लेट द पार्ट्स बी, या हम लिख सकते हैं लेट फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बी 7x एंड 2x। इसी रेशो में, जैसे 7:2 दिया है तो 7x और 2x ही मानेंगे, है ना। या कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, 7m 2m, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हमें पता है 7:2 में तो अमाउंट को बांटना है, हमें डिवाइड करना है, लेकिन टोटल अमाउंट तो इतना ही रहना है ना। तो यानी इन दोनों को अगर ऐड कर दिया हमने 7x और 2x को, तो वो 8100 ही रहने वाला है ना। तो अब हम इसे बस सोल्व कर देंगे। 7x में 2x ऐड हो सकता है, क्योंकि x में x ऐड हो सकता है, ये लाइट टर्म होती है। ये थोड़ा सा अलजेब्रा का पार्ट है, उसी की हेल्प से हम लोग इसको कर रहे हैं। 7 और 2 9x हो गया 8100। अब x की वैल्यू जब निकालनी होती है 9 मल्टीप्लाई में है, मैंने आपसे बताया था जब कोई बीच में साइन नहीं होता प्लस या माइनस का, तो वो मल्टीप्लाई वहाँ पे होता है। तो 81/00.9, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 9 जा 81 होते हैं, और 2 0 और लगी हुई है, तो x की वैल्यू 900 आ गई है। अब हम इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट निकाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट बनेगा वो माना था हमने 7x, 7 मल्टीप्लाई x, और x की वैल्यू रख देंगे x की प्लेस पे 900, तो 7 9 या 63 और 00, तो ₹6300 बनेगा। और सेकंड पार्ट इसी तरह से 2x, जो कि 2 मल्टीप्लाई x यानी 2 × 900, जो कि बनेगा ₹1800। तो इस तरह से आप लोग इसको सोल्व कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट मेथड है, आप इसको देख लीजिए। अलजेब्रा का इस पर हमने यूज किया है। बाकी एक डायरेक्ट मेथड जो न्यूमेरिकल मेथड है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सेकंड मेथड ये होगा इसका कि इसमें डायरेक्ट हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसमें निकालना होता है बट सम ऑफ रेशो, या उसको बाद में भी कर सकते हैं हम लोग। 7 + 2 दोनों को ऐड किया 9। तो फर्स्ट पार्ट किस तरह से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का जो रेशो रहेगा 7, तो 7 लिखेंगे अपॉन में टोटल लिखेंगे 7 और 2 को ऐड करके, जो कि 9 आया था, इंटू 100 कर, इंटू 100 नहीं करेंगे सॉरी, इंटू जो टोटल वैल्यू है वो लिखेंगे यहाँ पे, यानी उसका टोटल वैल्यू। इसको बस हमें सोल्व करना है। देखिए 9 से 8100 कैंसिल हो जाता है, 9 9 जा 81, 900 टाइम, और 7 की मल्टीप्लाई डायरेक्टली 900 से होगी, 6300 आ जाता है, इसलिए फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में हम लोग करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में सम ऑफ नहीं निकालोगे तो तब भी हम यहाँ पे भी उसका सम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे सेकंड पार्ट है तो सेकंड पार्ट में 7 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि सेकंड रेशो 2 है, रेशो के जो दूसरा है वो 2 है, तो जिसे कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है। देखिए जैसे 7:2 है
तो रेशो से जो पहले वाला ये लिखा होता है, इसको बोलते हैं एंटेसीडेंट, और इसके आगे वाले को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो अभी अगर आपने सपोज सम नहीं किया तो आप लोग यहाँ भी ऐसे ऐड कर सकते हो, 7 + 2 दोनों को होगा 9 ही है। टोटल से मल्टीप्लाई, कैंसिल उतने ही टाइम होगा इस बार भी, 900 टाइम। 900 की 2 से मल्टीप्लाई की 1800 आ गया। इस तरह से दोनों पार्ट्स निकल जाते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज टू परसेंटेज। हमें 3:5 दे दिया और ये बोला कि इसको परसेंट में चेंज करो। तो परसेंट में चेंज करने से पहले हम लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 3/5 लिखेंगे इसको। और जब भी परसेंट में फ्रैक्शन को चेंज करते हैं तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा। तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये परसेंट में आ जाएगा। सोल्व करते हैं, 5 2 = 10 और ये 0, 20 टाइम कैंसिल हुआ। 20 की 3 से मल्टीप्लाई की तो 60% आ गया। इस तरह से सिंपली हम कर सकते हैं। बी पार्ट है 7:8, तो बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं हम। 7:8 फ्रैक्शन में लिखा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से दोनों के, ये 25 टाइम, ये 2 टाइम, ये हो गया मल्टीप्लाई की 25 की 7 से 175 आएगा, अपॉन में 2 रहेगा, डिवाइड कर देंगे। 2 8 = 16, कैरी 1 बचता है यहाँ पे, 16 हो के, और 15 हो जाता है। 2 7 = 14, पॉइंट लगाएंगे 5। इस तरह से डेसिमल को हम पॉइंट में ला सकते हैं। 87.5% यहाँ पे आ गया। इसी तरह से हम सी पार्ट कर सकते हैं, 5/12। 5:12 दे रखा है तो इसको लिखेंगे 5/12 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, फिर से ऐसे ही कर सकते हैं। 500/12 भी हम लोग कर सकते हैं। 500 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं, तब भी आंसर वही आएगा। और सिंप्लीफाई करके भी आप लोग कर सकते हैं। तो 12 से भी करके आ सकता है। 12 4 = 48, 2 बचेंगे, 0 ले लेंगे। 12 1 = 12, माइनस करेंगे, 8 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। 12 6 = 72, फिर से 8 बचेंगे। तो ये चलता रहेगा, बार बार 8 ही बच रहा है, पॉइंट से 0 लगाएंगे, फिर 80 हो जाएगा, फिर 6 लिखेंगे, फिर 72। तो इस तरह से 41.66 चलता रहेगा, जिसको नियर अबाउट हम 41.67% कह सकते हैं। क्लियर? चलिए इसी तरह से देखते हैं हम लोग। लास्ट पार्ट है इसका 11:15। डी पार्ट 11:15। तो 11/15 × 100 कर देंगे। 15 दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल करना आसान होता है, उससे सिंप्लीफाई हो जाता है और हमें शॉर्ट टेबल ही रीड करने पड़ते हैं। 5 3 = 15, 5 2 = 10, ये 20 टाइम होगा। अब जब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तब मल्टीप्लाई करेंगे। 11 की 20 से मल्टीप्लाई करनी है, अपॉन में 3 है, तो 220/3 आ रहा है। 220 को 3 से डिवाइड कर देंगे हम। तो बिल्कुल जैसे अभी करके मैंने आपको दिखाया था, आप ऐसे कर सकते हैं। 3 7 = 21, 1 बचेगा, 3 3 = 9 और 3 3 चलता रहेगा, जिसको आप 73.34% बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये जो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन था, वैसे इसके चारों पार्ट आपने समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन एन एग्जामिनेशन 72% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास। कह रहा है कि किसी एग्जामिनेशन में 72% टोटल नंबर के 72% पास हो गए हैं। इफ नंबर ऑफ फेलर्स, नंबर ऑफ फेल दे दिया है तो हमें परसेंटेज भी फेल का ही पता होना चाहिए। ये तो पासिंग वालों का परसेंट है 72, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट ही निकालेंगे। उसी से हो सकता है, जो भी दे रखा है उसी से, उसी का परसेंट भी एक्चुअली हमें पता होना चाहिए। तो परसेंट ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स हो जाएगा, हमें पता है या तो स्टूडेंट फेल हो गए या पास हो गए, दो तरह के स्टूडेंट हैं। तो 100% में से जो पास वाले हैं उनको हटा देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 28%। ठीक है, जब 100 में से 72 को माइनस करेंगे। अब 28% ऑफ टोटल 504 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी फेल स्टूडेंट है। इसके लिए हमें टोटल स्टूडेंट लेकिन मानना पड़ेगा। लेट द टोटल स्टूडेंट्स आर
एक्स मान लेते हैं, कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं। तो हमें पता है 28% ऑफ टोटल स्टूडेंट यानी एक्स का वो 504 के इक्वल होगा। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमसे पूछा है टोटल कैंडिडेट्स आ जाएंगे। सोल्व कैसे करेंगे? परसेंट का साइन हटा के अपॉन में 100 लेंगे, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, 504। बस इसको हमें सोल्व करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से दोनों 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 7 या 28, 4 से 25 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 ऊपर जाएगा 504 के पास, और 7 आएगा डिवाइड में। 7 से 504 को डिवाइड करते हैं, 7 7 जा, देखिए कर लेते हैं, 7 से 7 7 जा 49, 1 बचता है 14, 7 2 जा 14, 72 आता है इसको कैंसिल करके। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा डायरेक्टली कट करना, उसको डायरेक्टली कट करने की कोशिश करें। 7 7 जा 49, सॉरी 72 आ रहा है ना, और इस तरह से डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है। और फिर 14 7 2 जा 14 बचता है। x जो होगा वो 72 और 25 की मल्टीप्लाई करने होगी हमें, ये मल्टीप्लाई हमें करके ही देखनी होगी। तो इधर रफ में कर लेता हूँ, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 7 35 1 36, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ऐड करेंगे हम लोग तो 0 6 4 10 कैरी 1, 4 4 8 1800 आ जाता है। कितना आ जाता है? 1800 आ जाता है। तो हम लिख देंगे सो टोटल कैंडिडेट्स आर 1800, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया। टोटल कैंडिडेट्स आर 1800। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स इसके जो बाकी क्वेश्चन है आगे के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।